अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ लाहौर में आज अपना पावर शो कर रही है। पेशावर और कराची के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये तीसरा जलसा है। इन जलसों का ऐलान उन्होंने हुकूमत से निकल कर किया था। आज के जलसे के हवाले से उनका यह कहना था कि हकीकी जद्दोजहद आज़ादी अब शुरू होगी। आज के जलसे में यह भी तवक्को है कि वो अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। क्या आज के जलसे में कोई अहम ऐलान होगा? इसका पता तो इमरान खान की तकरीर के बाद ही चलेगा, लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ का यह भी दावा है कि हुकूमत से निकलने के बाद वो और मकबूल हो गई है। ये दावे सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स और रिकॉर्ड साज ट्विटर सेशंस के हवाले से भी किए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के इन जलसों के हवाले से भी। क्या तहरीक इंसाफ का दावा दुरुस्त है कि इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है? ये अहम सवाल है और इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो साबिका हुकूमत की कारकर्दगी है और इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तनकीद कर रही है। आज हुकूमत ने एक तरफ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर आने वाले अखराजात की तफसीलात जारी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 58 तहाइफ बेचकर तोशाखाना से जितना पैसा कमाया पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। PTI चेयरमैन मनी ट्रेल दें। आजकल जो बयानियां बना रहे हैं कि हमने 50% कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि 20% पर ये तीनों चीज़ें जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ इनको रिटेन कर लिया गया था। अगर आप इमरान खान साहब की FBR की तफसीलात देखें तो जितना तोशाखाना से कमाया है और जितना तोशाखाना से इनकम में इजाफा हुआ है वो उनकी पूरी ज़िंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। मनी ट्रेल है वो बतानी पड़ेगी। मेरी मर्जी नहीं, ये कारोबार नहीं था, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी थी, स्टेट गिफ्ट्स थे जो आपने रिटेन करके 4 गुना 5 गुना कीमतों पे बेचे, जिससे आपकी इनकम में इजाफा वो हुआ जो 41 साल में नहीं हुआ। ये जवाब पाकिस्तान की आवाम को देने पड़ेंगे। हुकूमत गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर से मुलाकात पर भी तनकीद है। फवाद चौधरी का एक और गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में जो दिया गया बयान था वो भी ज़ेरे बहस है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो हुकूमत में होते। इससे पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद भी हुकूमत ये कह चुके हैं कि इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया रद्द हो चुका है। क्या हुकूमत की तरफ से जो ये सवालात वो उठा रहे हैं इनका जवाब है? क्या तहरीक इंसाफ अपने बयानिए का दिफा कर सकेगी? इस पर भी प्रोग्राम में जो बात होगी और इसके अलावा बढ़ती हुई लोड शेडिंग नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रही हैं। शैला साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शज़ा ख्वाजा फातिमा साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंसाफ से भी उनका मौक़िफ़ ले सकें। उनके तमाम रहनुमा जो है वो इस वक्त जलसे के हवाले से मसरूफ़ है, लेकिन कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ जो है वो इस पर जो है वो शामिल करें। मैं इस पर जो है वो कि क्या तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मकबूल हो गई है और क्या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसके हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ उनका दिफा कर पाएगी? इस पर बात होगी। शैला रज़ा साहबा पहले जलसे से आगाज़ कर लेते हैं। ये जलसों और सोशल मीडिया के हवाले से तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा ही है? अब अगर वो इस बात से खुश होते हैं तो उसको तो मैं नहीं रोक सकती। इंसान की हक है कि वो खुश रहे, अपनी तारीफ सुने, अपनी तारीफ करे। और इमरान साहब पे तो ये चीज़ ख़त्म ही हो जाती है कि जब आप उनकी स्पीच सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, तो अब लोगों का ये मशगला है कि उसमें से मैं, मेरा, इमरान खान, मैं निकालें। और फिर यही सब नीचे भी आया है, क्योंकि जब इन्होंने ये बयानिया बनाया तहरीक अदम एतमाद आने के कुछ दिन बाद, तो इसको जो है
इसके ऊपर जो है अवामी राय ली गई और उस के बाद ये बात हमने अखबारात में पढ़ी कि 64% लोगों ने इस बयानिए को रद्द कर दिया। ठीक है, अब ये जिस तरह से ये तज्ज़िये किए जाते हैं, जिस तरह से ये सर्वे किए जाते हैं, उसके बाद कोई भी सर्वे जब होता है तो लोग उसे बढ़ चढ़ के बयान करते हैं, लेकिन 64% तो एक बिल्कुल खुली हुई फिगर है जो बता रही है कि ये बयानिया रद्द हो गया। फिर इसके ऊपर लोगों ने बाकायदा रिसर्च की कि किस तरह से ये ट्रेंड जो है वो उसको अपग्रेड किया जाता है और ट्रेंड किस तरह से फिर वो नामंजूर के साथ नामंतूर वाली भी चलती रही। तो ये आज जो जलसा है इसमें इन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए। 22वें रोजे को एक इस्तकबाल होगा चेयरमैन बिलावल का, उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग नहीं आएंगे, कराची पहुंचने पे होगा। उसमें ये इस तरह के कैमरे नहीं लगाएंगे, हम इस तरह से लाइटिंग नहीं करेंगे कि लॉन्ग शॉट जो है वो लेना पड़े और अपनी पसंद के चैनल्स को बुलाकर जो है वो लॉन्ग शॉट लिए जाए। वो तो इससे बड़ा इस्तकबाल होगा इनके जलसे से। अभी तो आपने करना है, इनका तो आज पता चल जाएगा, तो वो आप देख लेंगे। हमने 2 दिन के अंदर जो है यौम फतह और निजात मनाया था और उसमें देखने के काबिल लोग थे, किस तरह से खड़े हुए थे, ना दूर दूर कुर्सियों पे थे, ना दरमियान में चौड़ी चौड़ी रो थी लाइट्स लगाने की। तो मैं ये समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है उसका बयानिया इनका जो दावा है, देखिए शैला साहबा आप भी सियासी वर्कर हैं, इनका ये दावा है कि इनका जो बयानिया है लोगों में मकबूल हो रहा है और इसी वजह से जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या जो है वो जलसों में फिजिकली जाना हो, तो ये बयानिया भी मकबूल हो रहा है और पार्टी को मकबूल है ही है। देखिए अच्छा, सोशल मीडिया रद्द करते हैं, ठीक है, जलसों पे आप बताएं। मैं उसको एक तरफ रख देती हूँ। बयानिए पे मैंने आपको सर्वे का रिजल्ट दे दिया जब ये अपने तौर पे नोटिफाइड हो गए थे। अब रही बात, सबसे मसाइल क्या थे, माशी पॉलिसी कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं था। इमरान साहब जब खड़े होते हैं तकरीर में, जैसे मैंने कहा मेरा और इमरान खान करते हैं कि मगरिब को वो सबसे ज्यादा जानते हैं और कबाइल को भी सबसे ज्यादा जानते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कोई अपनी कारकर्दगी नहीं बता पाते, कुछ भी नहीं बता पाते। उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हुकूमत के जाते ही पहला भंडा किया और उन्होंने ये कहा कि 4 साल कोई माशी पॉलिसी ही नहीं थी, हम एक के बाद एक ये करते थे। और हम भी यही पूछते थे कि भाई जो आप अपने माशी अशारिये बता रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन अवाम की जिंदगी पे क्यों नहीं नजर आता। तो वो बैठ जाते थे करंट अकाउंट डेफिसिट, ये वो। अब बजट, अब जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये बता रहा है कि आपने बेशक थोड़ी बहुत इंपोर्ट बढ़ाई हो, लेकिन वो एक्सपोर्ट बढ़ाई हो, लेकिन आपने इंपोर्ट इतनी बढ़ा दी कि तिजारती खसारा जो है वो इस वक्त तारीख की बुलंदी पर है और जो महंगाई है वो भी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसका वजीर खजाना ये कहते कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, जिसके गवर्नर के बारे में जो है स्टेट बैंक के बारे में, स्टेट बैंक के गवर्नर के बारे में ये बात आ जाए कि वो यहाँ पे फराइज अंजाम दे रहे थे लेकिन वो अभी भी तनख्वाह IMF से उठाते हैं, जिसके मुशीरों के पास अमेरिका के वीजे हो, अमेरिकन नेशनल हो, जो और वो पाकिस्तान के पासपोर्ट जलवा दे, अमेरिका के वीजे और पासपोर्ट उनके मुंह पे मारने के बजाय यहाँ आके अपने मुल्क की खिदमत करें, उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। तो मुझे आप बताएं कि कहां से ये मकबूल हैं? हाँ, उन बच्चों में मकबूल हैं जो अभी तक अपने अब्बा की कमाई पे ऐश कर रहे हैं। अच्छा, जो खुद ये जवाब लेते हैं PTI के कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आते हैं। मैं शहजा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शहजा साहिबा, आपको क्या लगता है ये क्या मामला है, ये जो तहरीक इंसाफ दावा करती है कि ये जब से ये हुकूमत से इनको जो है वो हुकूमत से गए हैं ये और ज्यादा मकबूल हो गए? और ये 2 तरह के दावे हैं, एक सोशल मीडिया के हवाले से है और दूसरा जो है वो जलसों के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं कि ठीक है ये PTI की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक PTI का और PTI की पॉपुलैरिटी की बात है, अगर तो आपने सोशल मीडिया देखना है तो सोशल मीडिया पे आपने अगर ट्विटर का एनालिसिस किया हो, जो उनकी ट्वीट्स होती हैं, समटाइम्स वो ट्वीट्स जो हैं वो पाकिस्तान की ट्विटर पेनिट्रेशन से भी बढ़ जाती हैं।
तजावुज कर जाती हैं। तो वो ये आपको साफ जाहिर है कि उसका जो एक टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको बताता है कि किस तरह इनका एक एक बंदा जो है वो अकाउंट जो है वो चला रहा है, और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि हम इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे कि किस तरह इन्होंने बॉट्स और एल्गोरिदम्स और पीआर कंपनीज के थ्रू जो है पैसे देके ये ट्विटर पे ये ट्रेंड्स जो है बनाने का काम शुरू किया हुआ है। बट मुझे जाती तौर पे इससे कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि अगर ये इस खुशफहमी में इरादा गलत फहमी में रहना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। तो जरूर रहें, कोई मसला नहीं है। जहां तक जलसे जुलूसों का ताल्लुक है, देखें जलसे जुलूस जो हैं इस वक्त इन्होंने बड़े बड़े शहरों में किए हैं, और इनकी जो तबक्को है उस तरह का, अगर ये जो लाखों करोड़ों की बात करते हैं उस तरह का टर्नआउट नहीं है। यकीनन ठीक है, अच्छा टर्नआउट है, और इसमें कोई ऐसा डिनाई करने वाली भी बात नहीं है, अच्छा टर्नआउट है, मगर कोई लाखों की तादाद नहीं पाई जाती। जितनी कुर्सियां लगती हैं एडमिनिस्ट्रेशन बताती है इतनी कुर्सियां लगी हैं, और वो बिल्कुल चंद हजार कुर्सियां हैं और वो भरी जाती हैं। तो इसमें भी देखिए एक वजीर आजम था, उसको उतारा है और उसने झूठ सच के जरिए जो एक कौम को बेवकूफ बनाना शुरू किया हुआ है, कभी खत लहरा देता है, कभी ये, और इस कदर पाकिस्तान से एक सोशल फैब्रिक है उसके लिए इस कदर खतरनाक एजेंडे ये उठाते हैं। जब पीछे इलेक्शन हुआ 2018 का, तो इन्होंने मुझसे रिसालत के नाम के ऊपर ये लोग जा बैठे और इन्होंने एहसन इकबाल पे गोलियां चलवाई, इन्होंने जो इब्रारुल हक टाइप लोगों ने तकरीरें की, उसके बाद हमारे लोगों का सड़कों पे निकलना, फिर इन्होंने ऐसा रिलीजियस कार्ड खेला कि हमारे लोग सड़कों पे निकल के अपनी कैंपेन ना कर सके क्योंकि उनको जानी खतरा था, किसी पे स्याही फिकवाई गई, तब इन्होंने रिलीजियस कार्ड के थ्रू ये किया। अब जो है कि लोगों के सेंटिमेंट जो है वो पेट्रियटिज्म के कार्ड के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं कि गद्दार हैं, अमेरिका के साथ। देखिए जो अभी इस वक्त पोजीशन है, अगर ये पॉपुलैरिटी बढ़ती या पीटीआई ये मोमेंटम जो है वो रखती है, और एक तरफ आपकी हुकूमत चल रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे भी चलते रहते हैं, उनका यह कहना है कि पीटीआई जलसे इसलिए कर रही है कि वो नए इंतखाबात चाहते हैं, तो क्या इस दौरान गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर होगा, या ये पब्लिक जो है वो, आपने कहा ठीक है अच्छा जलसा हुआ, लेकिन अच्छे जलसे अगर एक तवातुर के साथ जो है वो पीटीआई अगर करती रहे तो क्या फिर नए इंतखाबात की तरफ जो है वो मामला जा सकता है, या गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये तमाम इनका जो प्रोपेगेंडा है झूठ के ऊपर जो है बेस्ड है, और झूठ की टांगे नहीं होती। ये आप अनकरीब देखिएगा, अभी ये कल आज जो हमने एक्सपोज किया है कि 1 अरब रुपया इमरान खान ने लगाया है सिर्फ अपने बनी गाला से दफ्तर और दफ्तर से वापसी के ऊपर 4 सालों में 1 अरब रुपया उसने हेलीकॉप्टर पे लगाया। आप देखेंगे कि हम फैक्ट के साथ इनकी तमाम चीजें एक्सपोज करेंगे, हम इनके जितने करप्शन केसेस हैं सामने लेके आएंगे, ये जितनी इन्होंने पैसा चोरी का जो है आज लगा रहे हैं अपने जलसों पे 100 दफा लगाएं, लेकिन वही बात है झूठ के पांव नहीं होते। और ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा अमेरिकन फंडेड का शुरू किया हुआ है, ये आप इलेक्शन कमीशन का क्यों लेते हैं, ये स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी है चैलेंज कर रहे हैं? जब फॉरेन फंडिंग केस का मामला सामने आएगा, इनकी बौखलाहट बता रही है कि वो इनके खिलाफ आएगा, और दुनिया देखेगी कि कौन फॉरेन फंडेड था, किस किस के पैसा जो है वो उस इनके 18 अकाउंट जो इन्होंने छुपा के अंदर आया था। ये तमाम चीजें आप देखेंगे फिजल आउट करेंगी, और बिल्कुल ये जो चंद लोग इनके सपोर्टर्स हैं आपको ये लग रहा है कि ये टाइम के साथ साथ जो पीटीआई का बयानिया है इसमें मजीद डेंट जो है वो आप जो है वो डालेंगे या मजीद डेंट देखेंगे? अच्छा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ जी, मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो नैरेटिव्स के इस वक्त सवालात हैं जो तहरीक इंसाफ के वाले से जो हुकूमत उठा रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो उसका दिफा करी, इस पर बात करेंगे। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले पीटीआई का जलसा, उस पर बात हो रही थी, और आज लाहौर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है। अब से कुछ ही देर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, वो इस जलसे से जो है वो खिताब करेंगे। लेकिन बात जो है वो बयानियों पर चली हुई थी कि क्या पीटीआई का जो बयानिया है उस हवाले से जो हुकूमत सवालात उठा रही है, क्या उन सवालात का जवाब है, और फिर क्या तहरीक इंसाफ उसका दिफा कर पाएगी? इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ आगे, उनको भी ज़रा डिबेट में शामिल करेंगे। शेजा साहबा और शाला रजा साहबा हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो बयानिए की बात है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं,
जिसमें एक जो है वो पहले डीजी ISPR की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, फिर उसके बाद ये इल्हान उमर के हवाले से जो है वो बात की जा रही है, मुलाकात पे हुकूमत कह रही है क्यों मुलाकात की, और तीसरा ये फवाद चौधरी का जो बयान है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो फिर आज हुकूमत में होते। ये इन द लॉन्ग टर्म आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम है कि उनको निकाला गया है अमरीकी साजिश के नतीजे में, क्या तहरीक इंसाफ इसका दिफा कर पाएगी? देखिए, बड़ा ये मुश्किल एक प्रोपोजिशन है जी, लेकिन हम जो की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें आपको तो ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान के जिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान को कमंडी कहा था, उन्होंने लंदन में फिर जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली थी। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी लाहौर आए थे, आपको मालूम है कि उनका पूरा वक्त बगैर वीजों के यहाँ पे गया था। ये सब सियासी जमातें हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे से चोंचें लड़ानी है, लेकिन जो अमेरिका के खिलाफ अगर इमरान खान ने कोई बात की है तो उसमें तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक मौका है कि वो लोग जो कह रहे थे कि ये जिस केबल का जिक्र किया वजीर आजम ने वो महज एक कंकॉक्शन है, फिक्शन है, तो उस पर जुडिशल कमीशन बना के, और जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बात भी किया है कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बुलाएंगे मीटिंग और उसमें ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो इजलास जल्द होगा। बाकी जहाँ तक इमरान खान है, वो साजिश हुई है या नहीं हुई है, उनको आप ये देख के आए लोग उनकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, असल मसला ये है। अच्छा, और जो निस्बतन जवान लोग हैं पाकिस्तान में, नौजवान हैं, वो लगता है कि इमरान खान की बात को सुन रहे हैं और उसी को सच मान रहे हैं। अब लीडर जो मर्जी कहे उसमें भले सदाकत हो ना हो, अच्छा, असल मसला है कि जिन लोगों ने वोट देने हैं, वो वोट के लिए जिन्होंने जाना है, वो बात सुन रहे कि नहीं। और कल आपने देखा भी होगा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जिस अंदाज में, वालिहाना अंदाज में खैर लोगों ने उसको साबिक वजीर आजम को सुना है, तो उससे वो लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनकी एक अपील है, कुछ मकबूलियत है, जिसकी वजह से उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया ट्विटर के ऊपर भी। एक वक्त में 1,63,000 लोग उनको सुन रहे थे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा शिजा साहब, ये क्योंकि पॉइंट पहले आपने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रहीं, लेकिन क्योंकि इम्तियाज साहब ज़रा थोड़ा कम्युनिकेशन को, इसकी ऑप्टिक्स को ज़रा समझते हैं, आई थिंक अ वैलिड पॉइंट के ये जो लोग हैं कतई नज़र इस बात से कि बहस जो है वो ऊपर क्या होती है, लेकिन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि उनकी बात को सुना जा रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए वो जलसे भी करते हैं, जलसों में लोग आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, तो फिर क्या हुकूमत इसको काउंटर कर सकेगी? देखिए बात ये है रहमान, मैं जो बात अपनी कंटिन्यू करना चाह रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर एक तो ये बात है ना कि सोशल मीडिया है और जलसे हैं। एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान 22 करोड़ अराउंड का मुल्क है और प्रॉब्ली इससे ज्यादा ही है, और ये जो आप जलसों पे, और अगर आपके ट्विटर पेनिट्रेशन से जो है वो आपने अंदाजा लगाना है, तो आई थिंक ये बड़ा मायोपिक व्यू होगा, क्योंकि पाकिस्तान की ट्विटर पेनिट्रेशन इस वक्त अगर आप पीटीए के भी नंबर देखें तो टोटल जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो भी तकरीबन नहीं है जितनी आप, और उससे भी लिमिटेड है ट्विटर पेनिट्रेशन। तो मेरा वही अंदाजा है कि ये एक मायोपिक व्यू होगा। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, देखिए वो आपकी ऑप्टिक्स तो है शिजा साहबा, इसके एक ऑप्टिक्स तो हैं, वो क्यों है? मैं आपको बता रही हूँ। बात ये है कि अगर सवाल मैं दोबारा अगर आपको सवाल फ्रेम कर दूं, उसका ऑप्टिक्स से मुराद ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कर रही है तो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरह से जो है वो नजर क्यों नहीं आती? देखिए बात यह है कि हमें इस पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जो है मामलात आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया बदल रही है, लेकिन आज भी पाकिस्तान की एक्टिव सोशल मीडिया यूजेज जो है वो 2021 में भी टोटल 90 लाख थी। देखिए 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, और उसके अंदर मेरी बात गुजारिश अब जरा 2 मिनट देके सुन लें कि ये लोग जो हैं ये
पाकिस्तान की नहीं भूले। और ये जो आप अगर ये लाहौर के इस अर्बन सेंटर से बाहर निकल जाएं या इस्लामाबाद के अर्बन सेंटर से बाहर निकल जाएं, तो वो लोग जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, देखिए हमारे PMLN के दौर में जो फूड इन्फ्लेशन थी वो 2.3% थी। पिछले 4 साल से मुसलसल फूड इन्फ्लेशन जो है, जो अफरात है अशाए खुर्दोनोश की, वो 10% से ऊपर है। आप एनर्जी की कॉस्ट देख लें, जो आम अशिया हैं, जो 52 प्रोडक्ट्स की है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो हमारे 0.9% उसकी अफरात-ए-ज़र थी। पिछले 3 साल के अंदर उसकी अफरात-ए-ज़र 17% से ऊपर है। तो ये जो लोगों के ऊपर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मौशी बदहाली का इमरान खान लेके आए अपनी नाअहली और करप्शन बाइस, वो इन बिल्कुल सही फरमाया शैला साहिबा ने कि वो बच्चे जो आज अभी तक अपने वालिदैन की कमाइयों पे चल रहे हैं, शायद उनको उसका इतना एहसास नहीं है, लेकिन वो शख्स जो आज पिस रहा है गुर्बत की चक्की के अंदर, जो मुफलिसी में जिसको धकेला गया है बैड गवर्नेंस से, करप्शन से, आटे में करप्शन हुई, हाथा कि आज लोग 500% जो दवाइयों में आपने कीमतों में इजाफा किया, लोग तो अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स लेने के काबिल नहीं रहे। तो ये ऑप्टिक्स जो है ये करते रहे अपनी जगह, खरीदें, PR फर्म्स खरीदें, जो करें, बट कम द इलेक्शन डे लोग जो है इसकी नाअहली पे, इस शख्स की ये जो 1 अरब अब इसने, मैं आपको बता रही ना, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, 1 अरब तो इसने सिर्फ हेलीकॉप्टर पे लगाया अपने दफ्तर जाने के लिए, बनी गाला से, जो कहते थे मैं साइकिल पे जाऊंगा। इस तरह की चीजें जब इनकी सामने आएंगी और लोगों को पता कि से पैसा लेके इन्होंने किन किन चीजों इलेक्शन डे पे सामने मैं ये सवाल जरा शैला साहबा के सामने रखता हूँ। शैला साहबा, आपने तो एक लकीर खींच दी थी कि जलसे और सोशल मीडिया की मकबूलियत एक जगह पर होती है, लेकिन बाकी असल वोटर जो है या सपोर्टर या जो है वो इलेक्शन जो है वो और चीज़ होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती, एक जो तासुर जो बनता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या हुकूमत के लिए, तो वो तासुर जो है वो तो शायद इन 90 लाख 95 लाख जिन लोगों की बात हो रही है वो इन्हीं से जो है वो उभरेगा। तो फिर इस तासुर को काउंटर करना जो है वो क्या मुमकिन होगा, जो अब आप लोग जब हुकूमत में हैं? शिजा ये कह रही हैं कि 90 लाख के करीब लोग जो हैं जो सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं या उसको उस पर अपना चलाते हैं या उस पर मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे PTI के तो नहीं है ना। मैंने एक ट्रेंड दिया था, आई के तू तो गए हो, हमारी 100 की भी टीम नहीं है जो मेरे साथ थोड़े बहुत टच में होते हैं सोशल मीडिया पे, वो एकदम से ट्रेंड बन गया। फिर हमने कहा लिखा बुज़दिल भाग रहा है, वो एकदम से ट्रेंड बन गया, जब दिल चाहे हम बना लें। फारिग लोगों को अगर आप पैसे देकर बिठाओगे कि आप ट्रेंड बना लो, तो वो उनको तनख्वाह मिल रही है ना इस बात की, इतने सारे अकाउंट्स एक आदमी 5-5 10-10 चला रहा है, तो हम मेरा तो एक ही अकाउंट है, सिर्फ एक टीम है मेरी थोड़ी बहुत जो 100 लोगों पे है। हमने 2 दफा ये ट्रेंड बनाया, एक आई के तू तो गए हो और एक ये बुज़दिल भाग रहा है। तो ये कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? असल बात ये है कि असल बात जो है ना, जो आपको लाइन में लग के वोट देता है, ये मम्मी पापा जो है, ये तो बहुत सारे चले गए इमरान के साथ। अमेरिका वाली तो चूरन नहीं बिका, ठीक है, वो तो नहीं बिका। और अल्हान उमर से ये बता दिया, ये बयान ये तो नहीं बिका। अल्हान उमर से जब आज वो मिले, जी नहीं चला ही नहीं, अल्हान उमर से जब ये मिले तो कितने खुश मिले हैं, उससे कोई इन्होंने साजिश का जिक्र नहीं किया, वो इनसे मिली। उसके बाद ये भी सब बताते हैं कि उस डोनाल्ड लू से भी सब मिलते रहे। ये भी सबको पता है कि इनके अपने अतराफ में कितने लोग अमेरिकन और कैनेडियन पासपोर्ट वाले, और उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या इस बात को सब भूल जाएंगे कि फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बननी बंद हो गई, इसलिए हमारी हुकूमत चली गई। मतलब एतराफ भी कर लिया गया, हम उन्हीं की वजह से थे। शेख रशीद ने कहा था हमारे सर पे इनका हाथ है और ये चाहते हैं हमारे सर से हट जाए, लेकिन ये इनकी गर्दन पे जाएगा। हमने कहा नहीं, ये हाथ आइन के नीचे जाएगा, और वो गया। तो ये बातें लोग भूल तो नहीं सकते। और फिर इमरान खान का कराची में ये कहना कि मुझे पार्टी फंडिंग केस में फंसाया जा रहा है, तो भाई 7 साल पहले से ये केस है और आप ही के पार्टी के बंदे ने किया, हमने तो नहीं किया, आपने हम पे किया और अब रो रहे हैं। पहले इनका करें फिर हमारा करिएगा।
और क्या लोग ये भूल जाएंगे इस रमजान में कि पिछले रमजान में लाइन लगा के 1 किलो चीनी के लिए जलील होते रहे, और इस दफा रश है और चीनी भी है और दूसरी चीजों की भी कीमत है, और हम मजीद अपने ऊपर बोझ लेकर, अब वो हुकूमत अपने ऊपर बोझ लेगी और अवाम को सब्सिडी देगी। इकोनॉमी और मैं एक बात आगे करते हैं साहब, आपसे ये जरा ब्रीफली जानना चाहता हूँ, ये जो 2 नुक्ते डिबेट में आए, मैं एक बात कहना चाह रही थी रहमान साहब, रहमान साहब इस वक्त के बाद मुझे पहले ले लीजिएगा, मुझे कहीं जाना है, आपको अंदाजा तो हो रहा होगा मेरे लिए। अच्छा जी, चले मैं कोशिश करूंगा। जलसा वैसे पीटीआई वालों को हो रहा है, लेकिन मैं इलेक्टोरल जो वोटिंग है इम्तियाज साहब, क्या वो मुख्तलिफ होगी ये जो अभी जलसों में या सोशल मीडिया पर जो है वो बातें होती हैं क्या? और दूसरा ये कि जो फिर वो बात कि जो साजिश वाली जो बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसको डिफेंड करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से अगर ये अगले इलेक्शन तक जो है वो जाता है, या 1.5 साल या 1.25 साल या 6 महीने में भी, तो क्या ये पाकिस्तान साहब ये कर पाएगी? अच्छा रहमान, मुझे तो समझ नहीं आ रही है हमारे आसपास जितने भी लोग हैं किस किस्म की बातें कर रहे हैं। जो साजिश नहीं है तो बराह रास्त शदीद मुदाखलत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम लोगों ने माना हुआ है उस बात को, यानी उसको आप साजिश का नाम दे होती है, उसके बाद मुदाखलत होती है। तो ये ऐसी उसको बाल की खाल उतारने वाली बात है। इस बात पे सब इत्तेफाक कर चुके हैं, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये जो बार बार इकोनॉमी की और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो अल्लाह भला करे सिंध में 7, 8, 9 बड़ी शुगर मिले हैं, वो किस फैमिली की हैं ये शैला बीबी को पता है। इसी तरह जो पंजाब में 8-10 बड़ी मिले हैं वो किन घरानों की हैं वो शिदा साहिबा को पता है। और दूसरी बात की जो भी शुगर माफिया के जो लोग हैं और जो प्रॉपर्टी के टाइकून हैं, वो तो इन्हीं लोगों के साथ आके मिल गए इनकी हुकूमत में। अच्छा। और तीसरी बात है कि वोटिंग वाला नहीं, मैं बात कर जी वोटिंग की मैं बात यही कर रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि महंगाई भाई, सबसे ज्यादा जो हमदर्दी पैदा हुई है मेरे अपने ख्याल में जिन लोगों से हम मिलते हैं, वो उन गरीब लोगों के दिलों में पैदा हुई है जिनके लिए हमारे ये दूसरे जितने भी सियासतदान बहन भाई हैं ये बेचारे मरे चले जा रहे हैं। हालांकि महंगाई सबको पता है कि दुनिया भर में है, इन लोगों को भी पता है, लेकिन इनको और कुछ मिला नहीं। जिस मुल्क का जीडीपी ग्रोथ 4 से 5% के दरमियान हो, वहाँ माशी बर्बादी नहीं होती। जिस मुल्क सिर्फ एक बैंक, अभी बैंक लिमिटेड का 14 अरब रुपए का 1 साल का मुनाफा कल उन्होंने डिक्लेयर किया है। भाई अभी बैंक ने पैसा कैसे कमा लिया? सिर्फ मुनाफा। जाहिर है इतने बड़े ऑपरेशन है, बिजनेस चल रहे हैं, तो सिर्फ एक बैंक को इतना पैसा मिला है। अच्छा। ये हमारे सियासतदानों को चाहिए कि थोड़ा आदाद-ओ-शुमार की मदद, लोगों को गुमराह ना करें। ठीक, मैं जवाब दे दूं। मैं इसका ब्रेक के बाद मैं जवाब दे दूं। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद ये इकोनॉमी पर हमने करनी है जी बात, और इसके साथ क्योंकि लोड शेडिंग वाला भी इशू है जो इस नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि महंगाई की बात हुई, इकोनॉमी की बात हुई और फिर लोड शेडिंग का तो मैंने जिक्र किया था, तो शेजा साहबा और शैला साहबा हमारे साथ है, लेकिन अब हमने जो है वो मुजम्मिल असलम साहब साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना वो हमारे साथ आ गए ताकि इस हिस्से में ज़रा महंगाई और लोड शेडिंग इन दोनों हवालों से बात हो जाए, क्योंकि दोनों नुक्ते जो है वो पैनलिस्ट की तरफ से उठाए गए थे। मुजम्मिल साहब मैं आपकी तरफ जाता हूं, बट 1 मिनट मुझे दीजिए पहले जरा मैं शिजा साहबा से पूछ लूं। शिजा साहबा, ये जो लोड शेडिंग वाला इशू है, आपकी हुकूमत अभी ये कह रही है कि सारे का सारा मामला जो है वो पिछली हुकूमत की वजह से जो है वो अभी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है कि लोड शेडिंग हो रही है। फिर वो बात आ जाती है कि क्यों जिम्मेदार आप समझते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से आज लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, मैं पहले थोड़ा सा इम्तियाज गुल साहब का जवाब देना चाहती हूँ। शुगर मिल्स पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान की जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान से चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी। आप ये नहीं कर सकते कि आप वजीर आजम होकर एक पॉलिसी दे दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि बिजनेसेस जो हैं उस पॉलिसी से फायदा नहीं उठाएंगे। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ कि मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की किसी मिल्क ने इस टाइम में 1 आने की चीनी एक्सपोर्ट नहीं की। ये ऑन रिकॉर्ड में दावा कर रही हूँ। तो ये जो इल्जाम ब्रीफली जवाब आ गया। अब जरा
मैं कह रहा हूँ क्योंकि महंगाई और लोड शेडिंग है, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जरा उस पर आ जाए जी। आखिरी बात, फयाज गुल साहब जर्नलिस्ट हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके दुरुस्त होने चाहिए, और इन्होंने बाज़ाब्ता जो है वो इल्जाम लगाया है और मैं उसकी जो है वो बहुत ज्यादा मजम्मत करती हूँ। आप आगे आ जाए लोड शेडिंग के ऊपर। देखिए, जहां तक लोड शेडिंग का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर जब हम गए थे तो लोड शेडिंग जो है ये इमरान खान ने आके बोला ओवर प्रोडक्शन कर गए हैं बिजली की, ज्यादा कारखाने लगा गए हैं बिजली के, इतनी तो डिमांड ही नहीं है। हालांकि हम जो 6.1% ग्रोथ थी उस पे फोरकास्ट करके अपनी बिजली की पैदावार पूरी करके गए थे। अब अगर आप पिछले चंद सालों के अंदर बिजली घरों के हालात देख लें कि कहीं पे जो है वो टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं की इन्होंने, तमाम जो इस वक्त मसाइल हैं, कहीं पे जो है इन्होंने जब नेपरा की जो मेरिट ऑर्डर है उसको जब इन्होंने वायलेट किया तो महंगे बिजली के कारखाने पहले चलाए, RLNG बंद करके रखी, इनएफिशिएंट प्लांट्स को चलाते रहे। ये तमाम जो वजूहात हैं इसकी वजह से कुछ पेमेंट्स जो हैं वो रह गई, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो इनको इतनी शायद समझ ही नहीं थी या क्या इशू था कि इन्होंने उनकी जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर के काम हैं इन तमाम कारखानों के वो टाइम पे किए नहीं हुए। आप मुझे अगर 10 मिनट दे देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ एक एक कारखाने की डिटेल कि वो क्यों जो है वो अपनी एफिशिएंसी से कम बिजली चला रहे और उसमें क्या इशू है। मुज़म्मिल भाई सबको दिखाएं। जी आप जरूर कीजिए, आई टेक अ लुक एट द फिगर्स, बट मैं जरा क्योंकि जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं वो अभी हैं। मुज़म्मिल भाई, आपकी वजह से हो रही है लोड शेडिंग आज? देखें जी, बीवी जो है उनको व्हाट्सएप से चीजें मिलती हैं, उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको तफसील दे देता हूँ थोड़ी सी ना। 27 पावर प्लांट बन रहे हैं, आपको भी आपके असिस्टेंट देते होंगे, वो सारे के सारे निजी सेक्टर के हैं, यानी कि हब पावर है, उसमें निशाद ग्रुप के हैं, सफायर के हैं, वो हुकूमत तो मेंटेन करती नहीं है। और ऐसा क्या था कि 30 मार्च तक वो सारे बिजली बना रहे थे और 30 मार्च के बाद बिजली बनाना उन्होंने छोड़ दी, ठीक है ना। तो ये जरा ये बीबी से सवाल पूछे कि 15 दिन में उन्होंने बिजली बनाना छोड़ दी। और तीसरी बात ये कि इन्हीं के पावर प्लांट लगाए हुए हैं, इन्होंने ही महंगे इम्पोर्टेड ईंधन के लगाए थे, LNG के। अब जाए, हमें कहते थे कि हम LNG नहीं खरीद सकते, अभी खरीद ले। फिर कोयला साहिवाल में प्लांट लगाया हुआ है, कराची तो उसका कोयला होता है, कोयला मंगा ले, $300 का है। और अगर इनको इतना पता है मेरिट ऑर्डर होता क्या है, तो इस वक्त LNG और जो कोयला जो सबसे सस्ते बिजली लगा के गए थे वो इस वक्त मेरिट ऑर्डर में सबसे नीचे आ गई, क्योंकि वो ईंधन बहुत महंगा हो गया। तो थोड़ी सी, और 7200 मेगावाट बिजली जो है पिछले 15 दिन में गायब हुई है। और इतना तजर्बा है इनको, और उसके बावजूद जो है हम तो ना तजर्बेकार लोग थे। नहीं तो ये आपको क्या लगता है, ये 7200 मेगावाट क्यों गायब हुई है? तो देखिए, लोड शेडिंग तो इसी वजह से है। उसकी वजह ये है ना कि एक तो ये कि भरोसा नहीं है, ये सारे प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, ये उनको पैसे नहीं देंगे। हम तो वक्त पे पैसे देते थे, चलाते थे चीजें। अच्छा। हम अगर कहीं देखते थे, कहीं मसला होता था तो हम उसकी स्विचिंग करते थे, पहले से अरेंजमेंट करके रखते थे। अभी तक इनका तवानाई का मिनिस्टर नहीं आया, ठीक है। और आज सुनने में आ रहा है कि PNP मैंगल से जो एनर्जी मिनिस्टर आ रहे हैं, तो फिर आगे अल्लाह खैरी करे कि क्या होने वाला है। अच्छा, ठीक है। और वो महंगाई वाला आप बताइए, महंगाई जो है, महंगाई की बात ये है कि महंगाई की बात ये है कि हमारी जो है इस साल की एवरेज है 10.8%, ठीक है, और अमेरिका की इस वक्त एवरेज है 8.5%। तो पूरी दुनिया में महंगाई है, हमारे अकेले के लिए आपके खिलाफ 4 महीने में होने क्या वाला है। 20% महंगाई। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ जी। 20% आप लिख लें मेरे से, क्योंकि अभी IMF गए हुए, इनके एक मुशीर लंदन से डायरेक्शन लेकर, ये अभी वापस आएंगे। 50 रुपए लीटर डीजल, 30 रुपए लीटर पेट्रोल, 6 रुपए यूनिट बिजली। अभी हुकूमत में आने से पहले कह रहे थे हम 40% बिजली सस्ती करेंगे। और इसके अलावा आज खाद की बोरी 100 रुपए से बढ़ी है, घी तेल की कीमत अलग बढ़ गई है। ये 20% महंगाई हो जाएगी अगले 4 महीने में। अच्छा, अब इंतजार तो फरमाएं। अच्छा शाला साहबा, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर महंगाई ना रुकी, लोड शेडिंग इसी तरह से होती रही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कराची आए तो उस दिन भी हमने उनसे कहा था कि आप इस पे कुछ तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि PTI के दौर में तो जितनी लोड शेडिंग सिंध ने देखी है उससे पहले कभी नहीं देखी। 18 से 20 घंटे देही सिंध में और 8 से 12 घंटे शहरी सिंध में। तो उन्होंने इस पे हैरानी का इजहार किया था कि हमारे दौर में, उनके दौर में इतनी नहीं थी।
तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी वजह से बढ़ी है। एक तो ये बात है। दूसरी, महंगाई तो आप कह ही नहीं सकते कि हमने जो कुछ फेस किया है पीटीआई के दौर में। खुद मैंने ये थे नहीं, इससे पहले मैंने खुद आपसे कहा कि भाई इस वक्त जो है जो सूरत हाल है, घी की कीमतें कहाँ थी, सबकी कीमतें कहाँ थी, ये एक पूरा बजट है। इनको भी इनके असिस्टेंट फिगर देते होंगे, लेकिन हम भी सर्च करते हैं और हम भी गूगल से निकालते हैं। पूरी दुनिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई का क्या नंबर है, सबको पता चलता रहा। और जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने ही कह दिया कि कोई माशी पॉलिसी थी, तो फिर ये किस बात की बात करते हैं, जब मैं इनसे पहले भी कह चुकी हूँ कि स्टेट बैंक का गवर्नर ही IMF से तनख्वाह लेता है और यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, तो ये किस मुंह से दिफा करेंगे। तो बेहतर यही है कि पहले आप ये बात समझ लें कि ना आपकी कोई माशी पॉलिसी थी, ना आपके पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, आपने सब उधार पे लिए और आवाम को अंडा कट्टा मुर्गी के ऊपर लगाते रहे। हद तो ये है कि पता नहीं कौन से पत्ते थे कि उन तक पे लगा दिया। सवाल होगा वो आप लोगों से होगा, लोड शेडिंग होगी तो आप लोगों से बिल्कुल होगा, लेकिन बिल्कुल होगा। और मैंने ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को आप समेटते हैं। शिजा साहबा, फाइनल कमेंट आपका चाहिए ये जो महंगाई और लोड शेडिंग वाले इशू के ऊपर। मुज़म्मिल साहब का ख्याल ये है कि एक तो आगे आपके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और दूसरा ये कि ऐसा क्या हुआ कि 30 से पहले जो है वो ये जो IPP से ये बिजली बनाकर दे भी रहे थे, लेकिन 30 मार्च के बाद ये नहीं दे रहे, तो उनका क्या है, ट्रस्ट का इशू है। 2013 में जब हम हुकूमत में आए थे तो इस मुल्क में 22 घंटे लोड शेडिंग थी और रोज एक से ज्यादा जो है वो टेररिस्ट अटैक होता था। 2018 में जब हम हुकूमत से गए थे तो इस मुल्क की लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। 2022 में जब ये लोग हुकूमत से गए हैं तो लोड शेडिंग वापस आ गई है। इनको अपनी हुकूमत पे, अपनी नाअहली पे, अपनी करप्शन पे नजरसानी करने की जरूरत है, बजाय इसके हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। आप आ जाए महंगाई के ऊपर। द फैक्ट कि मुज़म्मिल साहब पाकिस्तान की महंगाई को अमेरिका की महंगाई से कंपेयर कर रहे हैं, आप इनकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग खुद ही जान लें। पाक साउथ एशिया के अंदर जो है महंगाई, इंडिया के अंदर देख लें, नेपाल के अंदर देख लें, जब वहां पे 4-4%, 5-5% महंगाई थी, पाकिस्तान के अंदर 10 से 8 से 11% के दरमियान महंगाई रही। आप अपने कंपेरेटिव देखें ना, आप उसकी अमेरिका की महंगाई गिनाते हैं, फीकस आमदनी क्यों गिनवाते हैं? यहाँ पे आपने गरीबों को मार दिया, अमेरिका की इकोनॉमी। शैला साहबा को आखिरी 30 सेकंड जो है वो मुझे देने हैं। जी शैला साहबा जी। बस मैं यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ अगर एक दफा आकर अपने आखिरी जलसे में ये बता दें कि इन्होंने अवाम को क्या क्या दिया है, तो शायद इनका बयानिया बन जाए, वरना लोग तो